ईएमआई का मैसेज आते ही अगर आपकी सांस अटकती है तो आपने गलत गाड़ी चुनी है बॉस। पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर घबराना आम बात है, लेकिन सीएनजी के नाम पर एक ऐसा डब्बा खरीद लेना जिसमें परिवार का सामान भी ना आए, वह बेवकूफी है। आज बाजार में 5 से 8 लाख के बजट में आपको माइलेज का लालच देकर ऐसी गाड़ियां बेची जा रही हैं जो हाईवे पर एक बस के गुजरने से हिल जाती हैं। लोग सिर्फ भेड़चाल में वह कार उठा रहे हैं जो सबसे ज्यादा बिकती है, बिना यह जाने कि उसका क्रैश टेस्ट डाटा डराने वाला है और उसमें जगह की कमी है। आज हम उन 7 सीएनजी गाड़ियों की हकीकत खोलेंगे जो 5 से 8 लाख के बजट में आती हैं। इस लिस्ट में एक ऐसी कार है जिसने फिलहाल मारुति और हुंडई दोनों की नींद उड़ा रखी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह पहले नहीं दूसरे नंबर पर खड़ी है। तो फिर पहले नंबर पर कौन सी कार है, और इन दोनों का माइलेज सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। चलिए देखते हैं नंबर 2 और नंबर 1 पर कौन सी कार खड़ी है। पार्किंग के लिए रोज मोहल्ले में लड़ाई होती है तो यह गाड़ी आपका तनाव खत्म कर सकती है। 3765 मिलीमीटर की कॉम्पैक्ट लंबाई के साथ टाटा टियागो आई सीएनजी शहर की तंग से तंग गलियों में भी बेहद फुर्ती से निकल जाती है। सीएनजी गाड़ी लेने पर सबसे बड़ा धोखा डिक्की में मिलता है, जहां एक स्कूल बैग रखने की जगह नहीं बचती, लेकिन टाटा ने यहां ट्विन सिलेंडर तकनीक देकर गेम पलट दिया है। आपको पूरे 210 लीटर का स्पेस मिलता है ताकि वीकेंड पर बीवी के सूटकेस को गोद में रखकर न बैठना पड़े। गाड़ी में 4 लोग बैठे हों और डिक्की सीएनजी से भरी हो, फिर भी 168 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया के खतरनाक स्पीड ब्रेकर पर नीचे से नहीं रगड़ती। ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग और 2 एयरबैग इस बात की गारंटी है कि परिवार सुरक्षित है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन सीएनजी मोड पर 73 बीएचपी पावर और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालता है। कंपनी 27 किलोमीटर प्रति किलो माइलेज का दावा करती है, पर भारी जाम में भी यह 22 से 24 का माइलेज निकाल देती है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ अब एमटी का ऑप्शन भी है, जो आपके बाएं पैर को क्लच दबाने की मेहनत से बचा लेता है। 7 इंच के हरमन टच स्क्रीन और बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम के बावजूद इसका 3 सिलेंडर इंजन केबिन के अंदर काफी शोर मचाता है और पीछे की सीट पर 3 बड़े लोग बैठने पर कंधे टकराते हैं। 2 से 3 हफ्ते की वेटिंग वाली यह गाड़ी स्विफ्ट से भारी है, पर माइलेज में पीछे रह जाती है। लेकिन अगर आपको डिक्की से ज्यादा पेट्रोल पंप पर पैसा बचाने का जुनून है तो अगली गाड़ी आपका ध्यान खींचेगी। नए डिजाइन का चस्का और ज्यादा माइलेज की भूख इंसान से बहुत गलत फैसले करवाती है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी सड़क पर जितनी एग्रेसिव दिखती है, असल जिंदगी में उतनी ही बड़ा सिरदर्द बन सकती है। इसका नया जेड सीरीज का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन सीएनजी पर 69 बीएचपी और 101 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। कंपनी 32 से ज्यादा का माइलेज क्लेम करती है और असल में यह 28 का आंकड़ा छू लेती है। माइलेज का यह जादू देखकर लोग इसे उठा लेते हैं, पर जब पहली बार एयरपोर्ट जाना होता है तो डिक्की देखकर उनका दिल टूट जाता है। यहाँ टाटा जैसी कोई ट्विन सिलेंडर तकनीक नहीं है और पीछे इतना बड़ा टैंक रखा है कि एक लैपटॉप बैग भी मुश्किल से समाता है। 3860 मिलीमीटर लंबी इस गाड़ी में 163 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो शहर के लिए ठीक है पर गांव के रास्तों पर रुला सकता है। मारुति ने ईएसपी के साथ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी तक नहीं आई है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन और ऑटोमेटिक एसी ऐसे मॉडर्न बनाते हैं, लेकिन पीछे की सीट पर हेडरूम बहुत कम है। 1 से 2 महीने की वेटिंग वाली यह गाड़ी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डिक्की की स्पेस भूलकर सिर्फ पैसा बचाना चाहते हैं। लेकिन यह कंजूसी तब भारी पड़ती है जब आपको माइलेज के साथ प्रीमियम सनरूफ का शौक चढ़ जाए, जो अगली गाड़ी का सबसे बड़ा हथियार है। सीएनजी गाड़ी हमेशा टैक्सी जैसी लगती है, ये सोच अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हुंडई एक्सेटर सीएनजी ने बाजार में एक ऐसा फीचर दे मारा जिसने बाकी कंपनियों की नींद उड़ा दी। ये सेगमेंट की पहली सीएनजी गाड़ी है जो सनरूफ के साथ आती है, ताकि आपके बच्चे भी हवा में हाथ निकालकर खुश हो सके। 3815 मिलीमीटर की लंबाई और 185 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक ऊंची गाड़ी का रुतबा देते हैं। हुंडई ने यहाँ हाई सीएनजी डो तकनीक दी है, जिससे ट्विन सिलेंडर होने के कारण डिक्की में पूरा सूटकेस आ जाता है। 8 इंच का टच स्क्रीन इतना स्मूथ है कि आपको किसी महंगे आईपैड की याद दिला देगा। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कप्पा इंजन 69 बीएचपी और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है। इंजन इतना शांत है कि केबिन के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं आता। कंपनी 27 किलोमीटर का दावा करती है और सड़क पर यह 20 से 22 का माइलेज दे देती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जरूर हैं, लेकिन इसका क्रैश टेस्ट डाटा अभी भी गायब है। पीछे की सीट चौड़ाई में कम है, जिससे 3 लोग बैठने पर दम घुट सकता है और हाईवे पर तेज रफ्तार में यह गाड़ी थोड़ी नर्वस फील होती है। 3 से 4 हफ्ते की वेटिंग के साथ यह गाड़ी पंच से ज्यादा प्रीमियम है, पर सॉलिड बिल्ड क्वालिटी में पीछे है। और यह प्रीमियम फील का लालच आपको उस गाड़ी तक ले जाता है जो शोरूम में आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाती है। बड़ी गाड़ी का सपना आपको एक ऐसे जाल में फंसा सकता है जहाँ पैसा लगाने के बाद पछतावा ही हाथ लगता है। मारुति सुजुकी बलेनो सीएनजी देखने में 3990 मिलीमीटर लंबी और बेहद चौड़ी लगती है। शोरूम में बैठते ही इसके जेटा वेरिएंट का ड्यूल टोन डैशबोर्ड और स्पेस आपको दीवाना बना देता है। पीछे की सीट पर पैर फैलाकर बैठने का मजा ही अलग है, लेकिन यह मजा तब सजा बन जाती है जब आप डिक्की खोलते हैं
318 लीटर का शानदार बूट स्पेस एक 55 लीटर के सीएनजी टैंक की वजह से पूरी तरह खत्म हो गया है। 1.2 लीटर का कैस सीरीज 4 सिलेंडर इंजन 76 bhp पावर और 98 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ मक्खन की तरह चलता है। 30 किलोमीटर प्रति किलो के दावे के साथ यह असल दुनिया में 26 से 28 का माइलेज निकालती है। लेकिन जब गाड़ी में 4 लोग हों और डिक्की सीएनजी से भरी हो तो 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस कम पड़ जाता है और सस्पेंशन इतना नीचे बैठ जाता है कि बड़े ब्रेकर पर साइलेंसर टकराने का डर रहता है। जेटा में 6 एयरबैग तो हैं, पर भारी हाईवे ट्रैफिक में इसकी हल्की बॉडी वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाती। 1 महीने की वेटिंग वाली यह गाड़ी इंजन रिफाइनमेंट में सबका बाप है, पर स्पेस और हाईवे सेफ्टी में बहुत बड़ा समझौता है। इसी समझौते से बचने के लिए लोग बलेनो को छोड़कर उसी शोरूम में खड़ी एक ऐसी गाड़ी उठा लेते हैं जो सिर्फ दिखावे का दूसरा नाम है। पड़ोसी को जलाना हो और अपना रुतबा दिखाना हो तो सड़क पर इससे बेहतर कोई डिजाइन नहीं है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सीएनजी आगे से बिल्कुल ग्रैंड विटारा जैसी दिखती है और 3995 मिलीमीटर की लंबाई के साथ एक तगड़ी एसयूवी वाली फील देती है। इसका 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस बलेनो वाली उस सारी परेशानी को खत्म कर देता है जहां गाड़ी नीचे से टकराती थी। वही 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन 76 bhp और 98 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जो 28.5 का माइलेज क्लेम करता है और 22 से 24 आसानी से दे देता है। इसका सस्पेंशन बलेनो से ज्यादा कड़क है, जिससे हाईवे पर स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। लेकिन इस खूबसूरत कूपे डिजाइन की कीमत आपको अंदर चुकानी पड़ती है। पीछे की छत इतनी नीचे है कि 6 फुट का इंसान बैठे तो उसका सिर सीधे छत से टकराता है और घुटन महसूस होती है। सीएनजी टैंक की वजह से बूट स्पेस बिल्कुल नहीं है और सबसे बड़ा धक्का यह है कि इसमें कम फीचर्स मिलते हैं। 1 महीने की वेटिंग के साथ ये 7 इंच स्क्रीन वाली गाड़ी सिर्फ उन यंगस्टर्स के लिए है जिन्हें लुक्स चाहिए और पीछे बैठने वालों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। दिखावे की इसी दुनिया में एक गाड़ी ऐसी भी है जो सुरक्षा का झंडा लेकर चलती है, पर असल में एक बहुत बड़ा बोझ है। सुरक्षा के नाम पर देश में एक अलग ही लेवल का अंधविश्वास चल रहा है। टाटा पंच आई सीएनजी हर महीने 15,000 से ज्यादा घरों में जाती है क्योंकि इसका लोहा मजबूत है और ग्लोबल एनकैप में इसे 5 स्टार मिले हैं। 3827 मिलीमीटर की लंबाई और 187 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ यह किसी भी गांव के कच्चे रास्ते को पार कर जाती है। ट्विन सिलेंडर तकनीक के कारण 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और इसके दरवाजे पूरे 90 डिग्री खुलते हैं, जिससे बुजुर्गों को बैठने में आसानी होती है। लेकिन यह गाड़ी एक बहुत बड़ा समझौता है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन 73 bhp और 103 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जो 26.9 किलोमीटर प्रति किलो माइलेज का दावा करता है, पर असल में 20 से 22 ही दे पाता है। जब आप इसमें परिवार को बिठाकर ऐसी चलाकर हाईवे पर ओवरटेक करने जाते हैं तो इस गाड़ी की सांस बुरी तरह फूल जाती है। इंजन का वाइब्रेशन और शोर केबिन के अंदर साफ सुनाई देता है, जो लंबे सफर में सिरदर्द बन जाता है। 1 से 2 महीने की वेटिंग वाली यह गाड़ी सुरक्षा का एहसास तो देती है, लेकिन इंजन परफॉर्मेंस में आपको रोज निराश करती है। अब तक आपने देखा कि हर गाड़ी में कोई न कोई समझौता था, लेकिन बाजार में एक नया खिलाड़ी आ चुका है जिसने इन सारे पुराने घमंडों को एक ही रात में मिटा दिया है। अब तक का सबसे बड़ा भ्रम यह था कि मारुति कभी मजबूत गाड़ी नहीं बना सकती। लोग मानते थे कि यह कंपनी सिर्फ माइलेज बेचना जानती है, पर एक ही रात में पूरी इंडस्ट्री का गणित पलट गया। नई मारुति सुजुकी डिजायर सीएनजी ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार लाकर उन सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी जो इसे टिन का डब्बा कहते थे। 3995 मिलीमीटर लंबी यह सेडान अब किसी सस्ती गाड़ी जैसी नहीं दिखती, बल्कि इसका मस्कुलर फ्रंट इसे एक लग्जरी कार का रुतबा देता है। डिक्की में सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी इतना स्पेस बचता है कि 2 बड़े सूटकेस आराम से आ जाएं, जो इस सेगमेंट की ज्यादातर हैचबैक और माइक्रो एसयूवी में मुमकिन नहीं है। 163 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये शहर के हर ब्रेकर को पार कर लेती है। नया जेट सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन 69 bhp और 101 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है। 33 किलोमीटर प्रति किलो का क्लेम है और भारी जाम में भी यह 25 से 27 का माइलेज निकालकर आपकी जेब का बोझ हल्का कर देती है। ESP और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और 9 इंच का टच स्क्रीन सनरूफ और 360 डिग्री कैमरे के साथ यह फीचर्स के मामले में सबको पीछे छोड़ देती है। पुरानी डिजायर के 4 सिलेंडर के मुकाबले यह नया 3 सिलेंडर इंजन आइडलिंग पर हल्का वाइब्रेशन जरूर देता है, पर सस्पेंशन का आराम इतना शानदार है कि कोई शिकायत नहीं बचती। 1 महीने की वेटिंग के साथ यह गाड़ी साबित करती है कि अगर पेट्रोल का पैसा बचाना है और परिवार को 5 स्टार सेफ्टी देनी है तो अब आपको कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता शहर में चलाना और सेफ्टी है तो टियागो या पंच बेहतर है। सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए तो स्विफ्ट और डिजायर मजबूत विकल्प हैं। प्रीमियम फीचर्स और सनरूफ चाहिए तो एक्स्ट्रा सही रहेगी। ज्यादा स्पेस चाहिए तो बलेनो या डिजायर पर नजर डालिए, और अगर लुक सबसे ऊपर है तो फ्रॉन्क्स आपके लिए बनी है। अब कमेंट करके बताइए आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सी सीएनजी गाड़ी सबसे सही है। हमेशा माइलेज के साथ सुरक्षा, स्पेस, परफॉर्मेंस और अपने इस्तेमाल को भी बराबर महत्व दीजिए। धन्यवाद।